तो स्टार्ट करते हैं इस चीज को। अब हम अभी हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने अभी दिया था और इसका नाम था आइसोटोप, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम दिए गए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। नंबर 2 पे आते हैं, इनको हम बोलते हैं आइसोटोन। देखिए जहां एन का साउंड हमें मिलता है तो हमें याद रखना है कुछ न्यूट्रॉन से रिलेटेड बात की गई है। एन का साउंड जब भी हो तो न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन से रिलेटेड कोई बात हमसे की जा रही है। एन न्यूट्रॉन है तो हम क्या कह सकते हैं, टू न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं? आइसोटोन ऐसे एलिमेंट है, सॉरी ऐसे न्यूक्लियस है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां लेते हैं 6 कार्बन 12, यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है तो ये हम कह सकते हैं 12 माइनस 6, ये है 6। अगर इसी का कोई एग्जाम्पल हमें दिया जाए 7 नाइट्रोजन 13, तो यहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, 13 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 6। ऐसे दो न्यूक्लियस जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उन दोनों को आइसोटोन कहा जाएगा। आइसोटोन मींस विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ कम टू थर्ड वन, दिस इज आइसोबार। आइसोबार से मतलब ऐसे दो न्यूक्लियस से है जिनका एटॉमिक मास सेम हो। हम लिख देते हैं इफ टू न्यूक्लियस हैव सेम एटॉमिक मास then they will be called as isobar। आइसोबार क्या है? जिनमें एटॉमिक मास सेम है। फॉर एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 हो, 7 नाइट्रोजन 14 हो, अगर दोनों में ऊपर 14 लिखा है हम कह सकते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम हो या जिनके लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम हो। यहां भी 14 न्यूक्लियन है, यहां भी 14 न्यूक्लियन है। जहां नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम हो उनको कहा जाएगा आइसोबार। ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे जब पेपर कुछ इजी हो तभी दिए जाएंगे कि आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोबार क्या है। अदरवाइज एटॉमिक मास के फॉर्मूले जो हमने सीखे हैं A1 P1 प्लस A2 P2 बाई 100, उस तरह का क्वेश्चन हमसे किया जाएगा। आगे हम चलते हैं, फिर आता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की रेडियस कैसे डिसाइड की जाती है, इसको न्यूक्लियर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, क्या इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम यहां से समझ सकते हैं। मान लो लिखा है 2 बेरिलियम 4 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, तो बेरिलियम 4 पे आता है। इसको लिखेंगे मान लो 2He4 एंड 4 बेरिलियम 8। तो यहां न्यूक्लियस में कितने एटम रहेंगे, कितने ये एलिमेंट रहेंगे, 4, जबकि यहां कितने रहेंगे, 8। हम ये कह सकते हैं कि जब हम हीलियम को देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियन है, जब हम बेरिलियम की बात करते हैं तो वहां 8 न्यूक्लियन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर इन 4 एलिमेंट्स को रहने के लिए R रेडियस का रिक्वायरमेंट हो तो क्या ये कंफर्म है कि बेरिलियम के लिए यहां हमें रेडियस 2R लेनी होगी, क्योंकि 4 से इंक्रीज होकर नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना हो गया है, 8। क्वेश्चन क्या है, कैन वी से दैट इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन विल डबल्ड देन रेडियस विल आल्सो डबल्ड। क्या हम ऐसा कह सकते हैं?
इसका जवाब क्या देंगे? क्वेश्चन हमें दिया गया है, कैन वी से दैट इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन विल डबल्ड देन रेडियस विल आल्सो डबल? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे हम। इसके लिए एक फॉर्मूला हमें दिया गया है जो है R इज इक्वल्स टू R नोट A रेस टू पावर 1/3। R रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, यहां इसे कांस्टेंट लिया जाता है। A एटॉमिक मास है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि R प्रोपोर्शनल टू है A रेस टू पावर 1/3 के। ऐसे क्वेश्चन कई बार हमसे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जैसे मान लो अभी हमारे पास फॉर्मूला आया है R इज इक्वल्स टू R नोट A रेस टू पावर 1/3। अब क्वेश्चन हमें दिया जाए तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे? तो क्वेश्चन लेके आते हैं यहां, इफ रेडियस ऑफ 2He4 हीलियम इज R, देन फाइंड रेडियस ऑफ 32 टाइटेनियम 64। हमें हीलियम की रेडियस दी गई है और इसके बाद हमसे रेडियस पूछी गई है किसकी? टाइटेनियम की पूछी गई है, जिसका एटॉमिक मास हमें दिया गया है 64। तो ऐसा क्वेश्चन जब आए तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में हमेशा R2 पूछा जाता है जबकि R1 गिवन होता है, तो हमेशा लिखेंगे R2/R1 R नोट A2 पावर 1/3 R नोट A1 पावर 1/3। ये काट देंगे यहां से, R2 निकालना है, R1 R है, A2 कितना है? A2 64 है, A1 कितना है? 4 है, पावर 1/3। इसको लिखेंगे कितना? 16। तो R2 इज इक्वल्स टू आएगा R इंटू 16 रेस टू पावर 1/3। यहां मैंने 16 इसलिए बचाया है क्योंकि अगर क्वेश्चन में 16 दिया होता तो यहां कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे। मान लो यहां पे आ रहा होता 8 रेस टू पावर 1/3, तो इसको आगे कैसे सोल्व कर देते? 2 क्यूब और फिर पावर कर देते 1/3। अगर आता 16, नहीं आएगा 27 1/3, तो इसको लिखेंगे 3 क्यूब पावर 1/3। फिर से यहां से कैंसिल होगा, ये 2 है, ये 3 है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब इजी क्वेश्चन देना हो तो हमें ये दिया जाएगा 8 27, मतलब जब हम A2/A1 को सोल्व करेंगे तो इस तरह की वैल्यू आएगी। और अगर क्वेश्चन को थोड़ा टफ लैंग्वेज देना हो या आंसर को थोड़ा टफनेस की तरफ लेके जाना हो तो यहां ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसको आप किसी क्यूब के फॉर्मेट में रख सकते हो। तो अच्छे से समझ ले, सवाल ये था कि क्या हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन विल डबल्ड देन रेडियस विल आल्सो डबल्ड? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियस की साइज डबल करनी है तो हमें एटॉमिक मास को डबल करना होगा? या दूसरे लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, कैन वी से दैट इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन इज डबल्ड देन साइज विल बी डबल्ड और रेडियस विल बी डबल्ड? तो आंसर क्या है? ऐसा नहीं है, जबकि फॉर्मूला क्या दिया गया है हमें? R इज इक्वल्स टू R नोट A रेस टू पावर 1/3। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन किस तरह से दिया जाएगा? किसी एक एलिमेंट की रेडियस हमें गिवन होगी, दूसरे एलिमेंट की रेडियस हमसे पूछी जाएगी, R2/R1 लगाएंगे, यहां से इसको जब सोल्व किया जाएगा तो क्वेश्चन का उत्तर कुछ इस तरह से मिलेगा। ये था रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैसे फाइंड आउट करना है। नंबर नेक्स्ट आता है डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस की डेंसिटी कैसे चेंज होती है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है। जैसे हमने अभी ये कहा कि 2He4 है और 4 बेरिलियम 8 है। हम ये कह रहे हैं कि अगर एटॉमिक मास डबल होता है, इसकी रेडियस R है, तो इसकी रेडियस सिर्फ रहेगी 2 रेस टू पावर 1/3 इंटू R। क्वेश्चन ये है, यहां नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है? 4 है। तो अगर यहां से इन 4 को यहां एडजस्ट हम करते हैं तो ये कुछ इस तरह रहेंगे, मतलब इनके बीच में कुछ फ्री स्पेस रह सकता है। लेकिन अगर ये 8 यहां आते हैं, 8 न्यूक्लियंस को हम यहां सेट करते हैं तो ये कुछ पास आ गए हैं। तो सवाल ये है
कैन वी से दैट when atomic mass increased, then density will also increased? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन इंक्रीज करते हैं तो उसकी डेंसिटी साथ में इंक्रीज होती है? देखो जवाब क्या है, बिना लॉजिक के कभी आंसर नहीं देंगे, आप हमेशा उसी क्वेश्चन पे टिक करेंगे जो आपको आता है। हो सकता है महीने 2 महीने आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन बाद में जब आपके आंसर आने लगेंगे तो आपकी एक्यूरेसी पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होगी। जैसे यहां हमें फाइंड आउट करना था डेंसिटी। अब डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू होता है m बाई v। अब यहां हम मास को किससे लिखते हैं, a से, और वॉल्यूम लिख देते हैं v से। a को a से लिखेंगे, न्यूक्लियस स्पेरिकल शेप में हम ले रहे हैं तो इसका वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम अगर रेडियस r हो तो 10th क्लास में हम देखते हैं ये लिया जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम की जगह लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। यहां r का वो फॉर्मूला काम में लेंगे जो हमने अभी पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में देखा है, r इज इक्वल्स टू r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3। यहां से अगर रेडियस उठा के हम डेंसिटी के फॉर्मूले में रखते हैं, सो रो इज इक्वल्स टू a 4/3 पाई, r की जगह पे लिखना है r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3। दिस इज r नॉट a रेज़ टू पावर 1/3 और ये होगा क्यूब। ये क्यूब दोनों पे इक्वली आएगा तो यहां क्यूब आएगा, यहां क्यूब आएगा, ये पावर 3 कैंसिल, बचता क्या है 3 आएगा ऊपर, 3/4 a अपॉन पाई r नॉट क्यूब, और ये सिर्फ a, ये से यहां क्या हो जाएगा कैंसिल, बचता क्या है 3/4 पाई r नॉट क्यूब। ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है। हम क्या कह सकते हैं कि जो रो है ये बचता है कांस्टेंट। तो आप एटॉमिक मास को कितना भी इंक्रीज कीजिए, किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होती है। हम किसी भी एलिमेंट को ले, कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में हम कितने भी एलिमेंट ले, उन सब की डेंसिटी जो है वो सेम होती है। क्या कह सकते हैं, अभी आया है रो इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहां से जवाब देंगे फॉर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल रो इज कांस्टेंट, और we can say that density of all nucleus will be same। चाहे कोई भी एलिमेंट हम ले, उन सब की डेंसिटी क्या मिलेगी, हमें कांस्टेंट मिलेगी। ये यहां न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार ब्रीफ व्यू दिखा देता हूं। ये है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस, सेकंड पार्ट है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। थर्ड पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। फोर्थ पार्ट है जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डीके। फिफ्थ पार्ट है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजियन, और नेक्स्ट पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज मींस दो एटम का मिक्स होना। यहां इन 6 टॉपिक्स में से न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, जिसको हमने न्यूक्लियस नाम दिया है। व्हाट इज न्यूक्लियस, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रखता है। यहां पढ़ा क्या है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार क्या होते हैं, एटॉमिक मास कैसे फिक्स किए जाते हैं, रेडियस कैसे चेंज होती है, और डेंसिटी कैसे चेंज होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड लेक्चर में हम चलते हैं जहां हम स्टार्ट करेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी।